Hello friends, this is Amar sir and welcome to Amar Classes for English YouTube channel। तो चलिए शुरू करते हैं MCQ का महासंग्राम एपिसोड लेसन नंबर 5 मतलब पद खंड का पार्ट 5 जिसका नाम है कवित और ये भूषण जी के द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहले हम कवि भूषण जी के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो कवि भूषण जी का जन्म 1613 ईस्वी में, कब? 1613 ईस्वी में टिकवापुर कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। मतलब कवि भूषण जी का जन्म 1613 ईस्वी में टिकवापुर कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है, 1613। और इनकी मृत्यु 1715 ईस्वी में हो गई थी। इनकी मृत्यु 1715 ईस्वी में हो गई थी। कब हुई थी? 1715। और इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी। लेकिन भूषण जी जो थे उनका ओरिजिनल नाम घनश्याम जी था। तो ये उतने प्रसिद्ध नहीं थे। तो सबसे पहले कुछ समय के बाद इनको चित्रकूट के महाराज सोलंकी राजा रुद्र प्रताप, कौन से? रुद्र प्रताप ने इनको भूषण जी की उपाधि दिया। और ये उपाधि इतना ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ कि इनका ओरिजिनल नाम लोग भूल गए और भूषण जी के नाम से ही जानने लगे उस समय से। और ये भूषण जी जो हैं वो छत्रपति शिवाजी, उसके बाद हो गया केसरी छत्रसाल। ये दो ऐसे व्यक्ति थे। शिवाजी, महाराष्ट्र के शिवाजी, मराठा शिवाजी जानते ही होंगे, ठीक है ना। और ये केसरी छत्रसाल जो थे, ये दोनों आदमी के दरबार में ये भूषण जी दरबारी कवि थे। मतलब भूषण जी इन दोनों के दरबार में रहकर इन दोनों के ऊपर, मतलब छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल के ऊपर बहुत सारे कविताओं को इन्होंने लिखा और उनके शौर्य और ओजस्वी का बखान किया है, ठीक है। लेकिन ये सबसे पहले शिवाजी से मिले और शिवाजी से मिलने के बाद ये औरंगजेब से भी मिले, ठीक है ना। आगरा में औरंगजेब से भी मिले, लेकिन शिवाजी ने इनको सम्मान दिया तो ये शिवाजी के यहाँ ही राज दरबार में रह गए। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं, जैसे पहले यहाँ पे लिखा गया है शिवराज भूषण। क्या है? शिवराज भूषण। उसके बाद हो गया आपका शिवा बाबनी। शिवराज भूषण के बाद शिवा बाबनी। उसके बाद छत्रसाल दशक। उसके बाद हो गया भूषण हजारा, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास। चलिए, ठीक है। तो ये था कवि भूषण जी के बारे में, ठीक है। अब चलते हैं इनका MCQ। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 5 कवित का MCQ। भूषण जी का जन्म कब हुआ था? तो भूषण जी का जन्म जो है वो यहाँ स्क्रीन पर है। कब हुआ था? 1613 ईस्वी में। 1613 ईस्वी। भूषण जी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो भूषण जी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। और उत्तर प्रदेश में किस जगह पे? टिकवापुर कहाँ है? कानपुर में। कानपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो बस जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हो गया, भूषण जी का निधन कब हुआ था? भूषण जी का निधन कब हुआ था, मतलब उनकी मृत्यु कब हुई थी? भूषण जी की मृत्यु जो है वो हुई थी आपको 1715 ईस्वी में। कब हुआ था? 1715, मतलब 1715 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भूषण के पिता का नाम क्या था? तो भूषण जी के पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। क्या था? रत्नाकर त्रिपाठी। इसके बाद हो गया भूषण जी के प्रिय नायक कौन हैं?
यानी कौन कौन हैं, यानी कौन कौन थे भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो भूषण जी के प्रिय नायक कौन कौन थे, तो आपको पता ही है, मैंने ऊपर बताया है, ये दो आदमी के बहुत बड़े प्रशंसक थे, फैन थे ये, छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल, छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है, तो ये भूषण जी छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल के वीरता और शौर्य का बखान करते हैं, ठीक है ना, उनके तलवारों की धार का बखान करते हैं, उनके कौशल युद्ध कला का बखान करते हैं। तो छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है, तो छत्रसाल की तलवार ने रौद्र रूप धारण कर रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, भूषण जी ने समुद्राग्नि से किसकी तुलना की है, ठीक है ना, तो भूषण जी ने समुद्राग्नि से शिवाजी की तुलना की है, किसकी तुलना की है, शिवाजी से। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कृति भूषण जी की है, तो अष्टयाम नहीं है, चित्रलेखा नहीं है, शिवा बावनी है, साहित्य लहरी नहीं है, तो शिवा बावनी, मतलब 8 में है, इनमें से कौन सी रचना कवि भूषण जी की है, तो शिवा बावनी। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, भूषण जी रचित कवित्व के प्रथम पद में कौन सा रस है, तो भूषण जी एक ऐसे अकेले के कवि हैं जिन्होंने, जिसमें ये मध्यकालीन युग के रीतिकाल के ये कवि हैं, और रीतिकाल में श्रृंगार रस, जो भी कवि थे वो श्रृंगार रस पर कविता लिखा करते थे, लेकिन ये ऐसे पहले कवि थे जिन्होंने वीर रस पर कविता लिखना शुरू किया और ये प्रसिद्ध हुए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वीर रस, ठीक है ना, ये रीतिकाल के कवि थे लेकिन वीर रस के ऊपर कविता लिखा करते थे, ठीक है। चलिए वीर रस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, भूषण जी ने किस रस को प्रमुखता दी, तो भूषण जी ने वीर रस को प्रमुखता दी। वीर रस ये एक ऐसा होता है जिसमें आदमी के वीरता का बखान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि कवि भूषण जी की उपाधि दी थी, मतलब कवि भूषण जी की उपाधि किसने दिया, तो चित्रकूट के राजा रुद्र शाह ने, यानी रुद्र प्रताप रुद्र शाह एक ही हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था, शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था, ठीक है ना, तो ऊपर में बताया होगा मैंने कि शिवाजी के पुत्र का नाम साहू जी था, क्या था, साहू जी। चलिए आगे चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं, शिवा बावनी जो एक भूषण जी के द्वारा लिखा गया एक किताब है, ठीक है ना, जिसमें शिवा बावनी में जो है 52 मुक्तक हैं, जिसमें छत्रपति शिवाजी का वीरता का बखान किया गया। तो यहाँ पर जो है शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं, तो शिवा बावनी 52 मुक्तक हैं, ठीक है ना, नाम से ही पता चल जाएगा। शिवा बावनी 52, छत्रसाल दशक 10, ठीक है ऐसे। तो शिवा बावनी, क्वेश्चन नंबर 13 है, शिवा बावनी में कुल कितने मुक्तक हैं, तो 52 हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, छत्रसाल दशक में कितने छंद हैं, तो 10, कितने हैं 10, कितने हैं 10। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है आपका कि शिवराज भूषण में कितने अलंकार का निरूपण है। शिवराज भूषण जो है भूषण जी के द्वारा लिखा गया एक किताब है, ठीक है ना, जिसमें 384 छंद और 105 अलंकार का निरूपण किया गया है, और इसमें छत्रपति शिवाजी की प्रशंसा की गई है, ठीक है ना। तो शिवराज भूषण में कितने अलंकार का निरूपण है, तो 105, कितने हैं 105 अलंकार हैं। और शिवराज भूषण में कितने छंद हैं, तो 384, मतलब शिवराज भूषण में जो है 105 क्या हैं, अलंकार हैं,
और 384 क्या है, 384 ये छंद है, ठीक है, याद रखिएगा शिवराज भूषण में। आगे चल देते हैं 17, क्वेश्चन नंबर 17 में भूषण जी ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की है? तो भूषण जी मुख्यतः किस भाषा में रचना की है? तो ब्रज भाषा, ठीक है, क्या होगा, ब्रज भाषा। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि भूषण जी के द्वारा कौन सी कृति नहीं है, कुछ क्वेश्चन गलत लिखा गया इसमें क्या करें, बहुत सारा टाइप करना पड़ता है, ठीक करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, ठीक है ना, तो इसको आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। भूषण जी के द्वारा कौन सी कृति नहीं है, मतलब भूषण रचित कृति नहीं है, तो कौन सा भूषण जी के द्वारा नहीं लिखा गया है? भूषण हजारा तो है, भूषण उल्लास भी है, दूषण उल्लास भी है, लेकिन हर्षो उल्लास नहीं है, तो ये हो जाएगा कि भूषण जी के द्वारा रचित ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 में अगर चलते हैं तो छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान कर रही है? तो छत्रसाल की तलवार काली माँ को भोजन प्रदान कर रही है। क्या? भोजन, सुबह का भोजन, ठीक है ना। अगर ऑप्शन में रहेगा सुबह का भोजन तो अब सुबह का भोजन भी सही हो सकता है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, शिवराज भूषण किसकी कृति है? तो शिवराज भूषण जी की कृति है, सिंपल सी बात है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में भूषण जी, देखिए एक बात और भी, कभी भी पढ़ाई से पीछे मत हटिए, और जहां तक मेरा आशा है आप सभी को पता है कि सितंबर से, मतलब अगस्त के बाद से सरकार स्कूल कॉलेज खोलने पर विचार कर रही है, तो अब आप लोग तैयार हो जाइए और अच्छे ढंग से पढ़ने के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21, भूषण जी हिंदी साहित्य के लिए किस काल के कवि थे? तो भूषण जी हिंदी साहित्य के लिए रीति काल के कवि थे। किस काल के कवि थे? रीति काल। और रीति काल में जितने सारे कवि थे ना, वो सभी श्रृंगार रस के ऊपर कविता लिखा करते थे, लेकिन भूषण जी एक ऐसे कवि थे जो वीर रस के ऊपर कविता लिखा करते, मतलब वीरता का बखान किया करते थे। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहा है कि शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं? शिवा बावनी 52 मुक्तक है। कितने मुक्तक हैं? 52, शायद डबल हो गया, नो प्रॉब्लम। 23, चिंतामणि त्रिपाठी और मत्तीराम त्रिपाठी भूषण जी के कौन थे? तो चिंतामणि त्रिपाठी और मत्तीराम त्रिपाठी भूषण जी के भाई थे। कौन थे? भूषण जी के भाई। भूषण जी के भाई का नाम आया है, थोड़ा इनके बारे में कहानी भी मैं बोल दूं। जो भूषण जी थे वो बड़ी ही आलसी व्यक्ति थे, ठीक है ना, वो कमाना नहीं चाहते थे। तो इनकी भाभी ने एक बार कहा था, ये ब्राह्मण समुदाय से बिलोंग करते थे, तो इनकी भाभी ने एक बार कहा नमक के बारे में कि क्या नमक कमा के लाए हो, ठीक है। तो क्या हुआ, इनको वो चीज़ बहुत बुरी लगी, ठीक है, और उन्होंने घर को छोड़ दिया। घर को छोड़कर वो बाहर चले गए और उन्होंने अपना ऐसा रुतबा बनाया, ऐसा काम किया उन्होंने कि बाद में चल के इनका नाम पूरे संसार में फैल गया। और कुछ समय के बाद इन्होंने अपनी भाभी को 1 लाख रुपया का नमक भिजवाया, ठीक है। इतने बड़े ये स्वाभिमानी व्यक्ति थे। इसलिए मैं कहता हूं आदमी के जीवन में कुछ ना कुछ घटना होनी चाहिए जो उससे प्रेरित करे कुछ बनने के लिए, कुछ कर गुजरने के लिए, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं। ये जो थे दोनों, चिंतामणि त्रिपाठी और मत्तीराम त्रिपाठी, वो दोनों भाई थे। किसके? भूषण जी के। क्वेश्चन नंबर 24, शिवा बावनी में किसके वीरता का बखान किया गया? शिवा बावनी भूषण जी के द्वारा लिखा गया है, तो उसमें शिवाजी के वीरता का वर्णन किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, छत्रसाल दशक किसकी कृति है? तो छत्रसाल दशक ये भूषण जी की कृति है। किसकी कृति है? भूषण जी की। क्वेश्चन नंबर 26, अब अंत होने ही वाला है। पठित पाठ के आधार पर हाथी पर राज कौन करता है?
तो पठित पाठ के आधार पर, जो पाठ आपने पढ़ा है, आपके जो बुक में है, उसके आधार पर हाथी पर राज करने वाला कौन है? तो सिंह है। कौन है? सिंह। हाथी पर राज करने वाला कौन है? सिंह है। क्वेश्चन नंबर 27, छत्रसाल की तलवार शत्रु के गले में किस तरह से लिपट जाती है? तो छत्रसाल की तलवार शत्रु के गले में प्रेमिका की तरह तो लटकेगी नहीं, सांप की तरह, नागिन की तरह, इनमें से कोई नहीं। तो किताब जब आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको कि वो बोल रहे हैं नागिन की तरह लिपट जाती है। किसकी तरह? नागिन की तरह लिपट जाती है। छत्रसाल की तलवार ऐसी तेज है, ऐसी धारदार है, ऐसी तेज चलती है कि दुश्मन के गले में नागिन की तरह लिपट जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट, भूषण जी का वास्तविक नाम क्या था? मैंने शुरुआत में ही बताया था कि भूषण जी का वास्तविक नाम घनश्याम था। ठीक है। ये वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज 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 मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है। और कुछ भी समस्या हो तो मुझे कमेंट करें या व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करें। मैं जहाँ तक कोशिश होगा मैं आप लोगों की मदद करूँगा। ठीक है ना। हिंदी 100 मार्क्स और 100 मार्क्स इंग्लिश में। ओके, थैंक यू।